दोस्तों अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं UFC 270 अंगानो वर्सेस गेन इवेंट स्टार्ट होने में। सारी फॉर्मेलिटीज दोस्तों पूरी हो चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेन्स, फेस ऑफ सब दोस्तों हो चुका है। और जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो होगा द एक्चुअल फाइट इवेंट। दोस्तों हर किसी बड़े फाइट से पहले जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेस ऑफ, वेन्स, वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। और यहाँ इस बार भी दोस्तों वही हुआ। तो बात करते हैं उन उन स्मॉल स्मॉल न्यूज़ के बारे में जो कि निकल के आई हैं। एक जो ट्रेनिंग वीडियो जो कि बार-बार लोग यूज़ कर रहे हैं इस फाइट को प्रमोट करने के लिए, जहाँ पे फ्रांसिस और सिरिल गेन आपस में स्पार कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद कि थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं सिरिल गेन। बात करते हैं उसके बारे में। अ, ये सवाल ऑब्वियसली बार-बार पूछा जा रहा है सबसे कोचेज़ से, ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसिस से और उन्होंने कहा कि ये एक छोटा-सा पार्ट था उस पूरे स्पारिंग सेशन का जो कि निकाला गया और पब्लिक किया गया। बट पूरा सेशन में कहानी कुछ और है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार ऐसा भी आया था कि मैंने किसी और ट्रेनिंग के दिन गलती से नॉकआउट कर दिया था सिरिल गेन को वाया ए हेड किक। और इस बात को जब सुना तो मना किया गेन ने कि नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे नॉकआउट किया हो फ्रांसिस ने। अब कौन सच्चा है, कौन झूठा है दोस्तों बहुत मुश्किल है पता करना। और फ्रैंकली इट डज़न्ट मैटर आल्सो। फ्रांसिस दोस्तों ट्रेन करते थे किसी और जिम में पहले। जो उनका फर्स्ट जिम था वो था एमएमए फैक्ट्री जो कि फ्रांस में है। उनके कोच थे फर्नांड लोपेस। और जब वो फाइट हार जाते हैं अगेंस्ट स्टीपे, आई थिंक उस फाइट के आसपास उन्होंने वो जिम छोड़ दिया। बट ऑब्वियसली होता है कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेन करता था, अब वो चला गया। तो जो उनके कोच हैं उनके पास अभी भी कुछ बुरा भला है कहने के लिए फ्रांसिस के लिए। और आई थिंक इसलिए शायद वो वीडियो है वो बाहर आई। और या पॉसिबल कि किसी किसी और दिन मे बी सेम सेम ट्रेनिंग सेशन में फ्रांसिस हावी हो रहे हों गेम के ऊपर। बट वो वीडियो नहीं लीक की गई, वो वीडियो वीडियो बाहर नहीं की गई। सो इट्स ऑल माइंड गेम्स दोस्तों। बट डजेंट मैटर। अल्टीमेटली अब ये फाइट होगी, पता चलेगा कि कौन बेहतर फाइटर है। अगर बात करें कौन मेन इवेंट के बारे में, ऑब्वियसली फैन फेवरेट ब्रेंडन मोरेनो अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे पहली बार अगेंस्ट द फॉर्मर चैंपियन डेविसन फिगरेडो। थर्ड फाइट दोस्तों। एक बात जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी जो कि पता नहीं सही है या नहीं है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि हुई एक दिन पहले, अपने लेफ्ट कान में हेडफोन करके बात कर रहे थे फिगरेडो। और लगा शायद कि उन्हें इनपुट्स मिल रहे हैं, उनके जो टीममेट्स हैं उनको बता रहे हैं कि क्या बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बहुत ही अजीब बात है। बट आई थिंक मोरेनो वाज़ कंफर्टेबल, उनको कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था, वो एक जॉली मूड में थे, अच्छे मूड में थे। उन्होंने कहा भी कि डेविसन, आई नो तुम बुरे इंसान नहीं हो, आई एम नॉट श्योर तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मे बी टू प्रमोट द फाइट, इट्स ओके, हम फाइट करेंगे कल। इट्स लाइक गुड चेंज कि बिकॉज़ चैंप इज़ कंफर्टेबल और जो आपके चैलेंजर हैं वो थोड़े से उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, व्हिच इज़ फाइन। अ, यहाँ पे ये बात बहुत साफ़ है कि इस फाइट में अगर ये फाइट जीत जाते हैं फिगरेडो, तो पॉसिबल है कि शायद वो फिर से ये चौथी फाइट हो। बट अगर यहाँ पे फाइट ये हार जाते हैं फिगरेडो, तो आई थिंक उनके लिए होगा बेहतर कि वो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पे वो मूव करें बंटीवेट डिवीज़न में, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है ये वेट कट करना, जो बार-बार हमें लग रहा है। इस बार ये बहुत आसान था, इस बार वो हो गया, बट आई एम नॉट श्योर कि कितनी बार और कर सकते हैं ये वेट कट। और बात करें अगर चैंप के बारे में, आई थिंक ही जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। बट दोस्तों हू नोज़, इस टाइम पे दोनों फाइटर बहुत ही लगभग सेम लेवल पे हैं। कोई भी फाइटर ये फाइट जीत सकता है, आई हैव नो आइडिया। इट्स टोटली 50-50 फाइट। सेम विद दोस्तों जो हमारी मेन इवेंट है वहाँ पर भी आई हैव नो आइडिया कौन ये फाइटर फाइट जीतेगा। दोनों ही फाइटर्स बहुत ही काम कंपोज थे। आई डिडंट थिंक कि कोई लगा कि ये फाइटर अपना पेशेंस लूज कर रहा है या नर्वस है या गुस्से में है। आई थिंक दोनों ही फाइटर्स बहुत प्रोफेशनली डील कर रहे थे सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेन के दिन फेस ऑफ के टाइम। सो बहुत मुश्किल है कहना कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा। बट दोस्तों ओवरऑल आई थिंक अगर देखें, फ्रांसिस के पास एक प्रेशर तो होगा ही कि मेरी लास्ट फाइट है मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे। अब तक बात नहीं बन पाई है मेरी विद यूएफसी की आगे क्या होगा। यहाँ पे ये फाइट अगर जीत जाते हैं तो उनके पास एक और फाइट उनके जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे जुड़ जाएगी। बिकॉज़ अगर आप चैंप हैं और ये लास्ट फाइट है आपकी एज़ ए डिफेंस,
एंड देन यू विन द फाइट, तो एक और फाइट वो जुड़ जाएगी। बट आई थिंक इट्स मोर लाइक एक स्टेटमेंट कि यार मैं बेहतर हूँ सिरिल गेन से, मैं चैम्प हूँ फॉर ए रीज़न, और वो जो इंटरम बेल्ट थी वो मेरे लिए इंसल्ट थी। मुझे वो पैसा ना देना जो मैं चाहता हूँ मेरे लिए इंसल्ट है। ही वांट्स टू फाइट टेसन फ्यूरी, ही वांट्स टू अर्न लॉट ऑफ मनी। तो उन सब के लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है फ्रांसिस के लिए। उस टाइम पे अगर देखें उस तरफ से सिरिल गेन, उनके लिए आई थिंक ये फाइट इक्वली यू नो ज़रूरी है जीतना, बिकॉज वो इंटरम चैम्प हैं। और बहुत सारे फाइटर इंटरम चैम्प बन के कभी चैम्प नहीं बन पाते। टोनी फर्गसन एक बड़ा एग्जांपल है। तो उनके लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही वांट्स टू प्रूव कि हाँ वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे अपने जिम में अगेंस्ट फ्रांसिस अंगानो। पर दोस्तों दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग फाइट। नो आइडिया कि ये फाइट कौन जीतेगा। पावर वर्सेस मूवमेंट्स, बोथ आर बेसिकली वेरी वेरी बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट फाइटर। अगर आप देखें अगर ये दोनों फाइटर इंग्लिश ढंग से बोलते तो शायद और ढंग से होती प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट क्योंकि उनकी ये नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, थोड़ा सा हल्का था। ओके 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 था। इमेजिन अगर ये दोनों फाइटर अगर इंग्लिश बोलते तो कितना मज़ा आता। बट फिर भी ओवरऑल आई थिंक एक बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। फैंस आर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर आप भी तो काफ़ी दोस्त आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस फाइट के लिए। दोस्तों आई कांट वेट। तो दोस्तों मिलते हैं कल इस फाइट के बाद, करते हैं बात कि क्या हुआ इस फाइट में फॉर अवर इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो। तो लेट्स सी क्या होगा। थैंक्स सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल इस फाइट के बाद। टेक केयर, बाय बाय।